हेलो स्टूडेंट्स, आज की बिजनेस स्टडी की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन यानी साझेदारी संगठन। तो अगर बात करें पार्टनरशिप फर्म की तो देखिए जो हमने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप, तो सोल प्रोप्राइटरशिप की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी। वो क्या थी? जैसे कैपिटल कम थी या मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, रिस्क से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम जो है कुछ हद तक क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पार्टनरशिप हो गई, यानी यहाँ पे एक से ज़्यादा पर्सन है जो अब यहाँ मिलकर काम करने वाले हैं। तो देखिए टॉपिक्स कौन कौन से रहेंगे। फर्स्ट है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, इसेंशियल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका अभिप्राय व्यवसायिक संगठन के उस प्रारूप से है इन विच, जिसमें टू और मोर देन टू पर्सन्स, यानी जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति विलिंगली ज्वाइन एंड एग्री टू रन सम लॉफुल बिजनेस, यानी जो वो दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं वो अपनी इच्छा से ज्वाइन करते हैं एंड एग्री, सहमत होते हैं उसको क्या करने के लिए, लॉफुल बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है, वैधानिक रूप से व्यवसाय को चलाने के लिए, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। अगर हम पार्टनर्स की बात करें तो वहां जो व्यक्तिगत रूप से होंगे पर्सनली, उसको हम बोलेंगे पार्टनर, साझेदार। ठीक है, अगर उनको सबको हम एक साथ लेंगे, सामूहिक रूप से ग्रुप में लेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी की परिभाषा। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, यानी साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य एक संबंध है हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी जिन्होंने ऐसे व्यवसाय के लाभ को परस्पर बांटने का क्या किया है, समझौता किया है, जिसे वे सब चला रहे हैं या उन सब की ओर से कोई एक व्यक्ति चला रहा है। इट मीन्स जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 सेक्शन 4, क्या लिखा गया उसमें कि साझेदारी वो है जिसमें व्यक्तियों के बीच में क्या होता है, एक संबंध होता है और बिजनेस को वो कैसे चलाते हैं, आपस में प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। ठीक है, उनके बीच में एक उसके लिए एग्रीमेंट होता है और जिसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक है, तो या तो वो सब मिलकर चलाते हैं उसको या फिर किसी एक पर्सन को बोला जा सकता है कि वो उस बिजनेस को चलाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इसेंशियल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी इसकी विशेषताएं क्या हैं साझेदारी की। तो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है स्टैट्यूटरी कैरेक्टरिस्टिक्स और सेकंड है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वैधानिक लक्षण। ठीक है, फर्स्ट है मोर देन टू पर्सन। तो क्या कहते हैं वैधानिक रूप से, ये कहा गया है कि एक से ज़्यादा व्यक्ति होने चाहिए। एक व्यक्ति है तो पार्टनरशिप नहीं हो सकती। ठीक है, और मिनिमम कितने, कम से कम मिनिमम होने चाहिए, मिनिमम 2 पर्सन्स और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50 पर्सन्स। ठीक है, ये होते हैं पार्टनरशिप में। अगर ये मेंबर 50 से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो पार्टनरशिप हमारी बन जाती है कैसी, इलीगल। उसको हम इलीगल पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का होना। तो व्यवसाय को हम, पार्टनरशिप को हम तभी कहेंगे जब दो या दो से ज़्यादा जो पर्सन हैं, ठीक है, वो एग्री होंगे उस बिजनेस को चलाने के लिए। कैसे, कानूनी रूप से, वैधानिक रूप से। क्लियर। थर्ड है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, अनुबंधित संबंध। वहाँ पे जो पार्टनर्स के बीच में जो भी संबंध होगा या जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कैसा होता है, साझेदारी का, वो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे होता है। साझेदारों के बीच में अनुबंध का, कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी है, इसलिए ऐसे व्यक्ति जिनमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं है वो, उनको पार्टनर्स नहीं बनाया जा सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल माइनर हैं जिसकी एज 18 साल से कम है, या किसी को वैसे कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो भी पार्टनर नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन जो सेक्शन 30 है उसमें क्या बताया गया है, सेक्शन 30 में
सेक्शन 30 कहता है कि एक अवयस्क को, जो यानी माइनर है, उसको पार्टनरशिप में आप एंटर करा सकते हो, यानी पार्टनरशिप में शामिल किया जा सकता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से क्या नहीं बनता, फुली पार्टनर वहाँ नहीं बनने वाला। वो सिर्फ किस में शेयर लेगा, वो माइनर प्रॉफिट्स में। ठीक है, ये कौन सा एक्ट कहता है, सेक्शन कहता है सेक्शन 30। क्लियर। नेक्स्ट है फोर्थ, प्रॉफिट मोटिव एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी लाभ का उद्देश्य है और आपस में उसको बांटना। तो बिल्कुल कोई भी देखो फर्म स्टार्ट की जाएगी तो मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है और उसको आपस में शेयर करना होता है। और जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है तो हम उसको कह ही नहीं सकते कि वो पार्टनरशिप है, सिंपल। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप, स्वामी और एजेंट का संबंध। इसका मतलब क्या है कि जिस तरह से एक स्वामी जो ओनर है अपने एजेंट के द्वारा अधिकार क्षेत्र में रहते हुए अपने अनुबंधों के लिए उत्तरदायी होता है ना, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके लिए वो जिम्मेवार होगा। ठीक है, उसी तरह से जो पार्टनर है अपने कार्यों से अन्य जो भी पार्टनर होंगे उनको भी क्या कर सकता है, बाध्य कर सकता है। मतलब वो पार्टनर प्रिंसिपल का भी रोल प्ले कर रहा है और एजेंट का भी कर रहा है। अगर वो एक पर्सन उसको जैसे डिसाइड कर लेते हैं कि ये पर्सन डिसीजन लेगा, बाकी सब उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल है वो, लेकिन है तो उन्हीं के बीच से एक पर्सन है, तो वो थोड़ा वो दूसरों की भी सुनेगा, है ना, तो वो क्या हो गया, एजेंट भी हो गया, अगर सिंपल सी वर्ड्स में बात करें तो। ठीक है। ऐसे सेकंड है जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, सामान्य लक्षण। फर्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी, बिल्कुल साझेदारी में प्रत्येक जो भी साझेदार है उसका दायित्व यहाँ कैसा होता है, वो असीमित ही होता है। ठीक है, अन्य अगर अदर वर्ड्स में बोलें तो इसके समस्त दायित्व के लिए प्रत्येक साझेदार वो इकट्ठे ही क्या होते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे साझेदारी फर्म के समापन की अगर बात करें तो यदि फर्म की देनदारियाँ उसकी संपत्तियों से ज़्यादा यानी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं और एसेट्स कम हैं, तो जो भी क्रेडिटर्स हैं किसी भी साझेदार से वो व्यक्तिगत रूप से जो है या फिर साझेदारों से संयुक्त रूप से क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी लाइबिलिटी है जितना भी बनता है वो क्या कर सकते हैं, वसूल सकते हैं, उनसे ले सकते हैं। ठीक है। सेकंड है नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी, मीन्स पृथक अस्तित्व नहीं होता। अस्तित्व लग ना होने का मतलब क्या है कि फर्म से रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो फर्म पर लागू होने के साथ साथ जो पार्टनर्स हैं उन पे आप लगा दो इकट्ठे, या फिर एक एक व्यक्ति इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत रूप से भी क्या होते हैं सबके ऊपर लागू होते हैं वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, इसलिए बोला गया कि नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी, पृथक अस्तित्व नहीं होता। नेक्स्ट है एटमोस्ट गुड फेथ, यानी अत्यंत सदविश्वास होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, सबसे बेस ही उसका वही है। अगर ट्रस्ट ही नहीं है तो आप पहली बात तो पार्टनरशिप करोगे नहीं। सदविश्वास जिसको हम बोलते हैं, क्या मतलब होता है कि सभी साझेदार एक दूसरे को फर्म के हित को प्रभावित करने वाली सभी बातों की क्या करेंगे, जानकारी देंगे। ऐसा नहीं होगा कोई प्रॉब्लम आने वाली है और आप उसको छुपा रहे हैं, आप उसको बता नहीं रहे हैं, है ना, तो फिर वो पार्टनरशिप ऐसे रह नहीं सकती है, इसका मतलब भरोसा ही नहीं है किसी का। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके लिए ये विश्वास का होना। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यानी इसका मतलब क्या है, साझेदारी में अपने हित के हस्तांतरण पर रोक। क्लियर है कि साझेदारी का मेन हमने देख लिया बेस क्या होता है, ट्रस्ट होता है। ठीक है, तो कोई भी पर्सन अपने हित को तब तक ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ठीक है, इंटरेस्ट को, जब तक कि वो दूसरों से जो अदर पार्टनर्स है वो क्या नहीं हो जाते, सहमत नहीं हो जाते। और जब कोई नया पार्टनर आना होता है ऑर्गेनाइजेशन में तो वो तभी आता है जब वो सभी क्या देते हैं, उसकी परमिशन देते हैं। ठीक है, विदाउट परमिशन वो एंटर नहीं हो सकता ऐसे एक पर्सन की सहमति से। क्लियर है, तो ये थे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो डिवाइड थे स्टैच्यूटरी कैरेक्टरिस्टिक्स में और जर्नल में। चलिए नेक्स्ट है टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट है आपके पास जर्नल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप, मीन्स सामान्य और सीमित साझेदारी। देखिए जो जर्नल की बात करें तो जर्नल में जो लाइबिलिटी है वो कैसी होती है, मेनली अनलिमिटेड होती है। ठीक है, असीमित होता है जो दायित्व है। और जो आपकी लिमिटेड पार्टनरशिप है, सीमित साझेदारी, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जर्नल और स्पेशल। जर्नल की में बात करें तो कैसा होता है, अनलिमिटेड, और उसमें करें स्पेशल में तो कैसी होती है, लिमिटेड होती है। ठीक है, उसके बाद है सेकंड पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर
पार्टनरशिप, यानी ऐच्छिक तथा विशेष साझेदारी। ऐच्छिक कौन सी होती है? अनिश्चित काल के लिए तथा कोई भी व्यवसाय करने के लिए जो स्थापित की जाती है। जो विशेष होती है वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए होती है, जैसे वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमारा या जो भी उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है, ठीक है, तो फिर वो अपने आप ही पार्टनरशिप क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, ठीक है। और लास्ट थर्ड है इसमें लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप। अगर बात करें कि जो पार्टनरशिप है उसकी जो स्थापना है वो कैसे होती है, हमने पढ़ लिया वो जो हमारा एक्ट है, साझेदारी अधिनियम है, उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है, ठीक है, फिर भी लेकिन इसके लिए जो प्रावधान है जो अधिनियम ने दिए हैं वो उसको फॉलो करना होता है। जो साझेदारी अपनी कार्यवाही उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत करती है, जो भी यानी उसके अकॉर्डिंग चलाती है, वो वैध होती है। और कुछ ऐसी होती है जो उसको नहीं मानती हैं, है ना, रूल्स को, तो वो क्या हो जाती हैं? इलीगल हो जाती हैं। जैसे किस कंडीशन में होगी इलीगल? फॉर एग्जांपल, यदि साझेदारी की जो स्थापना है उसको हमने इस्टेब्लिश किया, किस लिए? गैर कानूनी उद्देश्य के लिए किया, या फिर पब्लिक जो पॉलिसी है, ठीक है, उसके अगेंस्ट हैं उस कंडीशन में, ठीक है, या फिर हमने अभी बात की थी कि 50 से ज़्यादा मेंबर हो गए तब भी इलीगल होता है, या फिर साझेदारी में कोई शत्रु देश का व्यक्ति हो जाए, जो कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है उसको हम इन्वॉल्व कर लें, है ना, तब भी वो क्या है? इलीगल है। तो ये इस तरह से ये थे इसके टाइप्स, ठीक है। तो यहाँ तक कि हमारे टॉपिक कवर हो गए हैं, इसको आप रिवाइज कर लें। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, ताकि वीडियो का आते आपको पता चल जाए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें मोटिवेशन के लिए, और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।